सभी दोस्तों को, चाहने वालों को, भक्तजनों को डॉक्टर यूस कोशी की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। आज आप सभी को पता है नवरात्रों का 9वां दिन है। इस पर हम सभी को फिर नवरात्रों की बधाई देते हैं, माता दुर्गा को प्रणाम करते हैं और आपसे 2-3 मिनट बात करेंगे मोटिवेशन पर। सब लोग ये सोचते हैं कि धनवान आदमी की इज्जत होती है। सब मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। सही मायने में पैसा कुछ नहीं होता, ये भूल है। इंसान की इज्जत होनी चाहिए, पैसे की नहीं होनी चाहिए। एक कवि ने कहा है कि दौलतमंद आदमी को जो सम्मान मिलता है वह दरअसल उसका नहीं होता, वह उस दौलत का सम्मान होता है। एक सेठ जी ने भी कहा था, तो वो गरीब था, जब उससे कोई राम राम नहीं करता था, और जब लक्ष्मी आई उससे राम राम करने लगे और वो राम राम नहीं लेता था, तो उसने कहा कि आप मेरे से राम राम नहीं कर रहे, मेरी दौलत से राम राम कर रहे हैं। तो इंसान को किसी की दौलत धन से सम्मान ना देके एक इंसानियत को सम्मान देना चाहिए। पैसा किसी के पास भी हो सकता है और किसी के पास भी जा सकता है। दूसरी बात है, इंसान को अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। शक्ति भी आती और जाती है, और कभी आज हमारे पास है, कल किसी के पास है। तो इंसान की मूल्यों का और संस्कारों का ही सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंसान केवल खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन का नाम है संघर्ष और आगे बढ़ने की लगन। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, भोग विलास कर रहा हूँ, यही जीवन है। जीवन का नाम ही संघर्ष है। जितने महान लोग हुए हैं उन्होंने संघर्ष से जीवन व्यतीत किया और अपनी पहचान बनाई, और इस संसार में आज उनका नाम लिया जाता है। निराशा संभव को असंभव बना देती है। अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के समान है। लोग ये सोचते हैं कि हम किसी की बुराई न देखें या किसी के बुरा बर्ताव कर रहा है, हमें क्या लेना देना है, हम अपने जीवन में सफल हैं। ये भी लोगों की भूल है। इंसान को किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जाति हो रही है, उस पर बोलना चाहिए। नहीं तो पाप करने वाले से पाप सहने वाला भी सबसे ज़्यादा गुनहगार है। और माता दुर्गा का यही है, माता दुर्गा का अर्थ होता है दुर्ग, किला, जिससे कि हम अपने चारों ओर एक शक्ति का रूप, एक आनवर बनाते हैं, जिससे कि माता दुर्गा का आज हम नवरात्रि मना रहे हैं। तो अपनी ओर भी लोगों ने एक किले के समान जीवन जीना चाहिए, जिससे कि वो सफलता पा सके। क्रोध मौन, क्रोध आना भी एक गलत बात है। क्रोध मौन सहन नहीं कर सकता, और मौन के आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। यानी क्रोध एक ऐसा एक अभिश्राप है या एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि इंसान मौन को सहन नहीं सकता, चुप नहीं रह सकता। एक चुप 100 पर आए, ये कहावत है। चुप रहने में भी भलाई है। जरूरत के अनुसार ही बोलना चाहिए आदमी ने। जहाँ पर संसार की भलाई हो, लोगों की भलाई हो, वहाँ क्रोध करना अच्छी बात है, और ऐसे वैसे भी क्रोध नहीं करना चाहिए। गलती को कभी दोबारा दोहराना भी नहीं चाहिए। गलती बार बार करता है, ये भी इंसान की सबसे बड़ी भूल है। और दूसरी बात यह है कि बहस करने से लोगों को विचार नहीं बदलते। बहस करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, जो बात बात पे बहस करते हैं और उनका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता, और वो इंसान अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। समझदार आदमी को वहाँ पर मौन हो जाना चाहिए। बहस करना वहीं अच्छा है जो इंसान की भलाई के लिए बहस अच्छी हो। ज़्यादा बहस करना खतरनाक है। और सबसे जी, लोगों को ये बात बिल्कुल माननी चाहिए कि कोई आपका काम आता है, आपका भला करता है, आपके लिए अच्छा कार्य करता है, तो धन्यवाद देना मत भूलें। धन्यवाद अपनी आदत में शुमार करें। धन्यवाद से इंसान आगे भी आपके काम आएगा और अच्छे कार्य करेगा। आप जहाँ भी हैं उसके लिए खुद जिम्मेवार हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपके विचार होते हैं वही आपकी सफलता असफलता होती है। जहाँ आज आप खड़े हैं या जिस फील्ड में है, जो काम कर रहे हैं, उसके आप जिम्मेवार हैं, कोई भी नहीं है। अच्छा कार्य करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा कार्य करोगे बुरा मिलेगा। छोटी सोच का मतलब है छोटे विचार और छोटी सफलता, और बड़ी सोच का जादू यही है कि बड़ी सफलता और हम आगे बढ़ सकते हैं। आज कोई प्रधानमंत्री बनने की सोचता है तो वहाँ तक पहुँच सकता है। आज कोई देश का IPS IAS अधिकारी, टीचर बनने की सोचता है, वहाँ तक पहुँच सकता है। और सोच ही अगर अपनी छोटी होगी तो हम वहाँ तक ही रहेंगे। आली पाली या जो भी छोटी सोच है, या जैसे भी हम इंसान, छोटी सोच होती है, बड़ी बड़ी होती है। तो इसलिए आप अच्छा कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा डॉक्टर यूस शर्मा आपको नवरात्रि की बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका त्यौहार अच्छा रहे,
और आने वाले त्यौहार, कल विजयदशमी है, विजयदशमी की भी हम आपको ढेर सारी बधाई देते हैं। विजयदशमी का मतलब ये होता है अन्याय पर बुराई पर अच्छाई की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत। इसलिए हमें न्याय का पक्ष में रहना चाहिए और सभी लोगों का साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई गलती है तो हमें माफ़ करें। जय दुर्गा माता, जय हिंद, जय भारत।